हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फोर्टस ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने इस ब्लाउज के बैक पार्ट का ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं और साथ ही में इसका हम फ्रिल स्लीव का डिज़ाइन भी तैयार करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की तैयार लंबाई है 12.5 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में ऊपर और नीचे की तरफ चला जाएगा और 1 इंच जो है हमारा टक्स में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 14.5 इंच पर इसका मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 12.5 इंच टोटल लंबाई और 2 इंच एक्स्ट्रा ये मार्जिन का। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 14.5 इंच पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। देखिए, फ्रंट और बैक में गला डीप है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 5.25 इंच शोल्डर लेंगे और इस तरह से 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम आर्मोल की लंबाई का निशान लगाएंगे 5.25 इंच पर, क्योंकि हमने बैक पार्ट में भी 5.25 इंच आर्मोल की लंबाई रखी थी। अब देखिए, इसके इस तरफ हमें 1/2 इंच पर एक मार्किंग करनी है। देखिए, जैसे हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग की थी सेम वैसे हमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर लेनी है सबसे पहले। अब चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हम टक्स लगाएंगे साइड में उसके लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, सेंटर पर एक मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और यहाँ से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, ये हो गया बैक आर्मोल। अब इसी के हिसाब से इसके नीचे की तरफ से हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से थोड़ा डाउन करते हुए हम इसको ले जाएंगे। इस प्रकार से 1/2 इंच मैंने इसको डाउन कर लिया है। अगर आप परफेक्ट तरीके से इस शेप को नहीं दे पाते हैं तो इस प्रकार से देखिए, कॉर्नर से इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देंगे और उसके बाद शेप देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखेंगे और सामने की गले की लंबाई मैंने यहाँ पर रखी है 6.5 इंच और नीचे की तरफ चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे और इस प्रकार से गले का शेप दे देंगे। अब देखिए, ब्लाउज की लंबाई का जो हमने निशान लगाया है यहाँ से नीचे की तरफ 1/2 इंच पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। 36 इंच चेस्ट है तो इस प्रकार से 3.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और उसके उस तरफ 1/2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से देखिए, ऊपर की तरफ हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब इधर से भी हमें यहाँ पे चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है और इस प्रकार से 3.25 इंच पर एक मार्किंग करनी है। तो ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट। अब इसके बाद देखिए, इस लाइन के इस तरफ हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है, दूसरी तरफ भी 1 इंच पर मार्किंग करनी है और इस प्रकार से ये हमारा हो गया बड़ा वाला टक्स। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर इस तरह से टेप को रखना है और 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से इसको इस तरह से सीधा खींच देना एक लाइन और यहाँ पर देखिए ये हो गया दूसरा टक्स। अब देखिए, इसके बाद क्या करना है, नीचे की तरफ हमें इसको इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितना अंतर है। तो ये यहाँ पर 3.5 इंच है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए, ये 3.5 इंच को हम इस तरह से ये जो टक्स बना हुआ है यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। तो 32 इंच कमर है तो उसका 4th पार्ट 8 इंच यहाँ पर लेंगे और इस प्रकार से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इनको इस तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद देखिए, नीचे की तरफ से भी इसको इस तरह से मिला देंगे। अब साइड से देखिए, इस तरह से टेप रखेंगे और इसका हाफ करेंगे और इसके नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब नीचे से अगर हम देखते हैं तो ये बराबर 2.5 इंच है। अब इसके बाद देखिए, हमारा जो मेन टक्स है वहाँ से यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से मिला देना है। तो ये हो गया तीसरा टक्स। अब चौथे टक्स की मार्किंग करनी है तो उसके लिए देखिए इस प्रकार से रखेंगे टेप को और 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए, इन टक्स में हमें 1/2 इंच की चौड़ाई रखनी है। देखिए, इस प्रकार से आधा इंच की चौड़ाई से यहाँ पे सिलाई चलानी है। इस प्रकार से देखिए,
इस प्रकार से जो हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं यही से हमें सिलाई यहाँ पे चलानी है। अब देखिए हमारा ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए इसको हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल से कट करेंगे और देखिए यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस प्रकार से, और ऊपर से भी इस तरह से कट कर लेंगे। साथ ही में इस प्रकार से एक एक कट लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से मैंने कट लगा दिए हैं। अब इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे और इसको दूसरे पल्ले में छाप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको छाप दिया है। अब यहाँ पर देखिए नेक को भी हमें इस प्रकार से छाप देना है। अब इसके बाद इस अस्तर वाले पार्ट को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इसको इस तरह से बिछा के। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक काम करना है। देखिए गले की चौड़ाई मैंने सिर्फ 2.25 इंच यहाँ पर रखी थी, क्योंकि मैंने पीछे वाले पल्ले में भी 2.25 इंच ही रखी थी। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्टिच लगाना है मेन फैब्रिक के साथ, तो यहाँ पर हमें थोड़ी चौड़ाई बढ़ानी है। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से टेप रखेंगे और इस प्रकार से देखिए लगभग 2.25 इंच पर हम इसका मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 2.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। तो और यहाँ से देखिए ये नीचे की तरफ जो चौड़ाई है ये इतनी ही रहेगी, 3 इंच जो हमने ली थी वो उतना ही रहेगा। और इसको देखिए इस प्रकार से मिला देंगे और गले को देखिए बराबर यहाँ पर कर लेंगे। तो गले का शेप मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको दूसरी तरफ छाप देना है। अब देखिए इसको हम इस तरह से छाप देंगे दूसरी तरफ भी। अब इसके बाद देखिए इसको इस तरफ भी अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाला पार्ट रखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक एक पिन लगा देंगे ताकि दोनों फैब्रिक बराबर रहे और इधर उधर ना फिसले। तो इस प्रकार से देखिए मैंने पिन यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए गले की हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे। देखिए इस प्रकार से सिलाई चलाने के बाद इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखेंगे और इस प्रकार से गले की कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से गले की कटिंग करने के बाद गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से क्या होता है कि अस्तर वाला जो पार्ट है वो दूसरी तरफ आसानी से पलट जाता है और गले का जो शेप है वो भी अच्छे से यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार से देखिए पलटेंगे और ऊपर से देखिए अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से एक दबाव के लिए सिलाई चलाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए सिलाई चलाते हैं तो ये आसानी से दूसरी तरफ पलट जाएगा। तो देखिए अस्तर वाला पार्ट हमने दूसरी तरफ पलट दिया है और इस प्रकार से देखिए इसको गले को अच्छे से सीधा कर लेंगे। अब गले के ऊपर से एक सिलाई और चलाएंगे, इससे यहाँ पर ये गला अच्छे से बैठ जाएगा और साथ ही साथ फिनिशिंग भी अच्छी आएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर को हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स में सिलाई डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये बीच वाला जो टक्स है इसमें सिलाई डालेंगे। अब देखिए जो शेप हमने यहाँ पे टक्स का बनाया हुआ है उसी शेप में हमें सिलाई चलाते जाना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे एक सिलाई चला दी है। अब इसके बाद बड़ा वाला जो टक्स है उसमें सिलाई डालेंगे। तो देखिए 1 इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई चलानी है। इसमें डबल सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे पक्का हो जाएगा। अब बाकी के जो 2 टक्स है उसमें सिर्फ एक एक ही सिलाई चलानी है 1/2 इंच की दूरी से। तो इस प्रकार से देखिए एक यहाँ पर सिलाई चला देंगे। अब इसी प्रकार से दूसरे तरफ के टक्स में भी सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दूसरी तरफ भी हम टक्स में सिलाई डाल देंगे।
तो देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई डाल दी है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें इस प्रकार से नाखून से क्रिच कर लेना है टक्स के ऊपर। इससे यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग आती है क्रिच कर लेने से। तो इस प्रकार से देखिए नाखून से मैंने क्रिच कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे पफ बना हुआ है। देखिए ये अच्छे से यहाँ पे पफ बन गया है। अब देखिए ब्लाउज की यहाँ पर हम लंबाई यहाँ पर चेक कर लेते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको कट कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर पीछे का जो पल्ला है उसको इस तरह से रखेंगे और देखिए यहाँ पर कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको देखेंगे और उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा नीचे की तरफ हम जब कमर पट्टी अटैच करेंगे उसके लिए। और देखिए जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और देखिए टक्स है वहाँ पर एक प्लेट डालेंगे। इस प्रकार से दोनों तरफ देखिए एक एक प्लेट इस प्रकार से डालेंगे। देखिए अगर इस प्रकार से आप प्लेट्स नहीं डालेंगे तो आपका जो ये कमर पट्टी है थोड़ा वो खींचने लगता है और अच्छे से यहाँ पे शेप भी नहीं बनता है। पट्टी पलटने के बाद ऊपर से इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे दबाव के लिए। अब दोनों साइड से देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब पट्टी को देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और देखिए इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद पट्टी को उल्टी साइड पलट देंगे। तो देखिए इस प्रकार से पट्टी को पलटेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर मैं पक्की सिलाई चला रही हूँ। अगर आप हाथ से हाथ टिचिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएं और बाद में हाथ टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सामने का पल्ला रेडी कर लिया है। अब हम इसके बाद इसका आस्तीन रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमें आस्तीन में फ्रिल लगाना है। तो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए एक सिलाई चलाएँगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है पट्टी में। अब इस पट्टी में हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम यहाँ पे चौड़ाई में रख रही हूँ प्लेट्स की। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी प्लेट्स हम बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए ये छोटी छोटी जो प्लेट्स है ये बहुत ही सुंदर दिखती है आस्तीन में लगने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से ये फ्रिल रेडी कर लिया है। अब इसको हम बीच से काट देंगे। अब इसके बाद आस्तीन का अस्तर वाला पार्ट लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और इसके ऊपर देखिए फ्रिल को रखेंगे। तो फ्रिल का जो सीधी साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड है उसको नीचे की तरफ रखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए सीधी साइड मैंने फ्रिल का ऊपर की तरफ रखा है और 1/2 इंच की दूरी से एक सिलाई चलाएंगे। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद आस्तीन का मेन फैब्रिक लेंगे और इसको देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से पलटेंगे। देखिए सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है आस्तीन की और फ्रिल जो है वो बीच में रहेगा। और इसको देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी फ्रिल में उसी के ऊपर से इस सिलाई को हमें चलाते जाना है। अब अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई चलाएंगे बॉटम में इस प्रकार से। अब सीधा करने के बाद मेन फैब्रिक के ऊपर से देखिए इस प्रकार से सीधा करने के बाद एक सिलाई चलाएंगे। अब इसको देखिए उल्टा करेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद दूसरा आस्तीन भी हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम दूसरा आस्तीन भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों आस्तीन मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रंट और बैक पार्ट को हम अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बराबर शोल्डर्स को यहाँ पर मिला के रखेंगे और देखिए जो डोरी में मैंने सिलाई लगाई थी बैक पार्ट में उसको यहाँ पर कट कर लेंगे और डोरी को बराबर सामने वाले पार्ट के शोल्डर के साथ मिला के रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से शोल्डर में एक सिलाई चला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने एक सिलाई यहाँ पर लगा दी है। अब देखिए इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे पीछे वाले पल्ले को और ऊपर से यहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे। तो ये यहाँ पर अच्छे से मजबूत हो जाता है और शोल्डर भी अच्छा बैठ जाता है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी प्रकार से शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए बराबर यहाँ पर इसको इस तरह से डोरी को मिला के रखना है शोल्डर के साथ, आगे पीछे नहीं होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब ऊपर से एक सिलाई और चला देंगे। अब दोनों शोल्डर्स मैंने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा है शोल्डर के पास उसको कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट और बैक पार्ट जो है दोनों को बराबर कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए सेंटर पे मैंने एक मार्किंग की है सामने वाले पल्ले में, और इस प्रकार से यहाँ पर हम अपना जो मेजरमेंट है उसको भी यहाँ पर चेक कर लेंगे। और ऊपर की तरफ देखिए साइड में और ऊपर की तरफ जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, अगर नहीं है तो बराबर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये दोनों पार्ट्स जो है बराबर है। अब इस तरफ चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे और जो पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। तो इसको देखिए इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर देखिए ये इतना एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी बराबर कर लेंगे। अब दोनों तरफ हमने इसको बराबर कर लिया है ब्लाउज को। अब आस्तीन को लेंगे और आस्तीन का जो फ्रंट आर्म होल है उसको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए फ्रंट आर्म होल का मैंने शेप बना दिया है और इसको कट कर लिया है। अब दोनों आस्तीन को हम ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेंगे आस्तीन को, तो ये बराबर यहाँ पे आएगी कि नहीं, बैठेगी कि नहीं, इसको आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ही आस्तीन को लगाना स्टार्ट करना है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर के ऊपर से आस्तीन को लगाना स्टार्ट किया है और शोल्डर की जो जॉइंट्स होते हैं वहीं से आपको आस्तीन को लगाना स्टार्ट करना है। इससे आपका आस्तीन दोनों तरफ बराबर लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने दोनों आस्तीन लगा लिए हैं। अब इसके बाद इसका फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर सीधे साइड से एक सिलाई चलाएंगे किनारे किनारे। दोनों पार्ट्स को आपको बराबर मिला के रखना है, जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए। और देखिए इस प्रकार से किनारे से एक सिलाई चलाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसको उल्टी साइड पलटेंगे और देखिए उल्टी साइड पलटने के बाद एक सिलाई और चलाएंगे साइड साइड से। तो देखिए बराबर किनारे किनारे से एक सिलाई चलाएंगे यहाँ पर। और इस प्रकार से सिलाई चलाने के बाद आपका जो भी मेजरमेंट्स है ब्लाउज के वो मेजरमेंट्स यहाँ डाल देने हैं। इस प्रकार से देखिए कमर का 4 पार्ट लेंगे इस प्रकार से और चेस्ट का 4 पार्ट यहाँ पर लेंगे 9 इंच। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेंटर पे एक मार्किंग करनी है। तो देखिए गले के ऊपर यहाँ पे सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे और गले के ऊपर देखिए बीचों बीच यहाँ पे एक निशान लगाएंगे चौक से और यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए बराबर यहाँ पे 9 इंच आ रहा है जो कट लगा हुआ है वहाँ पर। अब मोहरी का यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और मोहरी का मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई चलाएंगे फिटिंग के। तो इस प्रकार से देखिए मैंने ये दोनों तरफ ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको अगर नहीं पता कि ब्लाउज की साइड फिटिंग कैसे करते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।